बिजनौर के हल्दौर सीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर एक मामला सामने आया है। स्टाफ की कमी व स्टाफ नर्स द्वारा आशाओं के साथ साथ मरीजों से भी अभद्र व्यवहार जैसे कई आरोपों को लेकर आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन बिजनौर की कार्यकर्ताओं ने बिजनौर सीएमओ कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीएचसी हल्दौर पर स्टाफ नर्स, स्वीपर और वार्ड बॉय नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं आते। मजबूरी में आशा कार्यकर्ताओं को ही स्टाफ नर्स के साथ मिलकर डिलीवरी करानी पड़ रही है। तैनात स्टाफ नर्स प्रीति का व्यवहार आशाओं व मरीजों के साथ अभद्रता का बताया गया है, जिसके चलते प्रसव के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से जच्चा बच्चा के लिए मिलने वाली सुविधाएं नाश्ता मरीजों तक नहीं पहुंचता है, जिसके लिए सीएचसी हल्दौर में तैनात कुक शैला पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आशाओं का कहना है कि कुक शैला द्वारा मरीजों को एक गिलास पानी तक नहीं मिलता। इसके लिए अगर कहा जाता है तो कुक शैला द्वारा उच्च अधिकारियों से संपर्क का हवाला देकर धमकाती है। आशाओं ने कुक शैला व नर्स प्रीति को तत्काल हटाने की मांग की है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सीएचसी प्रभारी द्वारा बताया गया कि प्रीति का व्यवहार सही न होने से दिक्कतें आ रही हैं। वहीं आशाओं ने कहा कि यदि इस दौरान जच्चा बच्चा के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इस पूरे मामले को लेकर आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन बिजनौर की कार्यकर्ता संगीता, प्रियंका, उषा देवी, मंजू शर्मा, गुलशन आरा, पंकज देवी, ममता चौधरी सहित अन्य आशाओं ने सीएमओ बिजनौर को शिकायती पत्र सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन प्रधान के पदाधिकारी रामोद सहित और कार्यकर्ता भी सीएमओ कार्यालय पहुंचे और आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में स्टाफ नर्स के स्थानांतरण की मांग की। कार्यवाही न होने पर धर दबोचने की चेतावनी भी दी। रामोद कुमार, भारतीय किसान यूनियन प्रधान से व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष। आज हम लोग बिजनौर सीएमओ कार्यालय आए थे। वहां आकर के देखा तो कोई यहाँ स्टाफ ही नहीं है। पहली बात कोई छोटे मोटे चेले चबाटे हैं, बस कोई संबंधित अधिकारी नहीं है जो किसी की समस्या सुन सके। दूसरी चीज, जब हम यहाँ आए तो हमारी जो आशा, हाँ उनकी जिलाध्यक्ष, क्या नाम आपका? संगीता देवी। ये आई है यहाँ, दो नर्सों का आशाओं का ट्रांसफर कर दिया, नर्सों का ट्रांसफर हुआ था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। भाई जब दोनों का ट्रांसफर हो गया तो दोनों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए जहां भी जिसका हुआ, लेकिन एक का रोक दिया गया। तो इस विषय, ये भी एक गंभीर विषय है, भाई क्यों रोका गया? या तो कहीं फील्ड गुड हुई इनकी तब रोका गया, नहीं तो कराई क्यों गया था? तो इनका जो है, जहां इनका ट्रांसफर हुआ था इनका वहीं कराया जाए, नहीं तो फिर यहाँ जो आशा संघ की जो अध्यक्ष है यहाँ, उनके साथ मिलकर के हम भी धरना लगाएंगे। वो गलत थोड़ी होने देंगे जिसको रोका है उसका व्यवहार। और दूसरी चीज, जो अभी पीछे जो हमारे द्वारा राजेंद्र विश्वकर्मा जी को निजवास से हटवाया गया था, लेकिन फिर वहाँ उन्हें ज्वाइनिंग दे दी। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब उनकी ऑडियो वायरल हुई पैसे लेने की, देने की उनके ड्राइवर की, तो अब फिर वही वाला धंधा है। दोनों 2-2, 2,500, 3-3 हजार रुपए बेड के हिसाब से ले रहे हैं सारे हॉस्पिटल वाले से। अच्छा, देखिए अभी जैसे जानकारी मिल रही है कि प्रीति जो है स्टाफ नर्स, उनका व्यवहार को लेकर के ये मामला चल रहा है। हाँ, व्यवहार के लिए कह रही है। वो डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो वहाँ डॉक्टर है, कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, मरीजों के प्रति भी नहीं है। और 1-2 मेरे ख्याल से कोई केस वेस भी बिगड़ गया शायद, वो बच्चे की मृत्यु हुई है, 2-3 बच्चे। ठीक है साहब। क्या नाम है आपका, किस पद पर था? प्रियंका हूँ, मेरा नाम प्रियंका है, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या जो मेरी बहन जी ने बताई यही है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ है, स्टाफ नर्स, तो उनकी 2 का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें कि एक स्टाफ नर्स सही व्यवहार है, एक का तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो सविता है, और उन्होंने भी बिल्कुल अपने आप चुपचाप जाकर अपनी ज्वाइनिंग ले ली नेटोर, और प्रीति मैडम ने नहीं ली। डॉक्टर साहब के पास हम 3 दिन से आ रहे, डॉक्टर साहब बोले कि मैंने इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर पे अटेंडेंस लग रही है प्रीति मैडम की, और वे डिलीवरी भी कर रही हैं। और जब दोनों का ट्रांसफर हुआ, दोनों ही जानी चाहिए, क्योंकि हमें व्यवहार किसी का पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ लाभार्थियों को यहाँ खाना तक नहीं मिलता। यहाँ पे एक शैला मैडम है जो कुक के पद पर है यहाँ पर, हमने 15 साल से देख रहे हैं उन्हें। आज तक हमारे मरीजों को ना तो कोई दाल फुल्का मिला, ना गर्म पानी मिला, ना चाय मिली। फ्री की तनख्वाह सरकारी दे रही है, हम धक्के खावे, हमें देती नहीं। अब तक शिकायतें कहाँ की आपने? हमने MOIC सर के पास करी, यहाँ पे जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, और हमने DM साहब के पास करी। हम अभी भी आए थे डॉक्टर साहब के पास, हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि प्रीति मैडम ड्यूटी कैसे कर रही है। मैंने लिखित में नहीं दिया। आप ही बताओ कि MOIC जो यहाँ के बड़े हैं मुखिया,
तो वो कैसे ड्यूटी कर लेंगी उनके बगैर मर्जी के। आपने जब डीएम साहब को शिकायत दी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा कि हम सीएमओ साहब से बात करते हैं, जब आपको बताएंगे। अभी तक तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ डिलीवरी हो रही, ड्यूटी हो रही है, बिना रजिस्टर पे, बिना डॉक्टर साहब की मर्जी के कैसे साइन हो रहे हैं रजिस्टर पे? कैसे ये ड्यूटी कर रही, कैसे डिलीवरी कर रही? मैं आशा के बदले क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी ये है कि हमारी हल्दौर PSC पर 2 जो हैं हमारी स्टाफ नर्स थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ था 15, 12, 25 को, जिसमें से एक को तो भेज दिया गया नेहटोर, उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग कर ली। लेकिन जो दूसरी प्रीति मैडम है यहाँ पर, वो यहाँ से नहीं जा रही हैं, जो हमें वो यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत गंदा है, आशाओं के प्रति भी और लाभार्थी के प्रति भी। हम चाहते हैं कि प्रीति मैडम को यहाँ से जल्दी भेज दिया जाए, नहीं तो हमारी आशा है यहाँ कोई भी डिलीवरी नहीं कराएगी। अच्छा, आपने अब तक कहीं शिकायत की? जी हाँ, अपने MOIC से मिले हैं हल्दौर PSC पर। उन्होंने कहा है कि आप CMO ऑफिस जाइए, मेरे पे CMO ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। कल डीएम साहब के पास गए, DM साहब को भी लिखित में शिकायत दी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये यहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं प्रीति मैडम। और डॉक्टर साहब ने पहले कि मैंने बोला नहीं ड्यूटी के लिए। आप आ जाओ, हटाओ जरा आप।